Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization. Wise words by Mahatma Gandhi. Hello friends, 21st July 2022 इंडिया ने अपना 15th प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. This is 64-year-old Draupadi Murmu. The ruling coalition NDA's candidate has been elected as the 15th President of India and will take oath on July 25th. Since the beginning of the presidential race, she has had a clear edge over the opposition nominee. Draupadi Murmu accumulated more than 53% of the total vote value. द्रौपदी मुर्मू इंडिया की पहली आदिवासी और ट्राइबल प्रेसिडेंट, सेकेंड विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर श्रीमती प्रतिभा पाटिल. इंडिया की पहली ऐसी प्रेसिडेंट हैं जिनका बर्थ इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है एंड शी इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से. पढ़ा तो हम सबने हैं 10th क्लास सिविक्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे होते हैं, लेकिन आज हम आपको रिवाइज करवाते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. नंबर 1, इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है. नंबर 2, मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए. नंबर 3, लोकसभा के मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए. अब ये तो हुई पढ़ाई पूरी. अब जानते हैं द्रौपदी मुर्मू है कौन. द्रौपदी मुर्मू वॉज बॉर्न इन द संथल ट्राइब ऑफ ईस्टर्न स्टेट ऑफ ओडिशा ऑन 20th June 1958. पॉलिटिक्स में आने से पहले वो एक टीचर थी. उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर एज अ बीजेपी काउंसलर शुरू किया था 1997 में. उसके बाद वो ओडिशा की कैबिनेट मिनिस्टर इलेक्ट हुई थी 2000 से लेकर 2004 तक. फिर 2015 में शी वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड फ्रॉम 2015 to 2021. उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से गुजरी है. 2009 से लेकर 2015 इन 6 सालों में उन्होंने अपने बहुत से फैमिली मेम्बर्स को खोया है. अपने हस्बैंड, अपने 2 बेटे, अपनी मदर और अपने ब्रदर. था क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. वो खुद भी हैरान हैं कि हाँ, काम तो वो कर रही थी, लेकिन इतना बड़े पोस्ट के लिए उनको चुना जाएगा, उसके लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था. कि वो पढ़ाई के लिए जहाँ पर रोड नहीं थे, रास्ता नहीं थे, भुवनेश्वर आके उन्होंने पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई पूरी की. तो उनका बहुत ही दारिद्र्य में था कि वो लोग खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे पढ़ाई के लिए. तो उन्होंने, हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने हमारी मेरी मम्मी की मदद की और उनको पढ़ाया. और ये तो हमने कुछ अपने न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के बारे में जाना है. अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाने की स्ट्रैटेजी के बारे में. अहेड ऑफ 2024 इलेक्शंस बीजेपी ने अपना ईस्टर्न इंडिया में वोट बैंक पक्का कर लिया है. द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट इलेक्ट करने से बीजेपी के टाइज ईस्टर्न इंडिया के साथ भी बेटर हो जाएंगे. सेकेंडली, ईस्टर्न इंडिया के लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि इंडिया की एक टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आज ईस्टर्न इंडिया रिप्रेजेंट करती है. टाइज ऑफ गवर्नमेंट विद ईस्टर्न इंडिया जो सालों से मुश्किल में था, इस डिसीजन से उसमें सुधार आने की बहुत उम्मीद है. थर्डली, रिप्रेजेंटिंग द ट्राइबल सोसाइटी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वुड लीड द राइट डिसीजन इन ऑर्डर टू मेक पॉलिसीज टू हेल्प एंड नरिश द ट्राइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया. If you like our video, please like, share and subscribe. Thank you.